75 साल पहले हमने पाई थी ये आज़ादी, इकट्ठे फिर हुए हैं जश्न आज़ादी मनाने को, इकट्ठे फिर हुए हैं जश्न आज़ादी मनाने को। है मोहब्बत बहुत उनसे मुझको, प्यार तुझसे ज़रा कम नहीं है मोहब्बत बहुत उनसे मुझको, प्यार तुझसे ज़रा कम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है अशरफ मेवाती जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपने कविता और नज़्म के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी सीख भी दी है और काफ़ी लोगों का दिल भी जीता। सर क्या कहेंगे आज? सबसे पहले थोड़ा प्रदर्शन के बारे में बताएं। छोटे छोटे बच्चों का जिस हिसाब से प्रदर्शन देखा आपने, अपने हरियाणा के बच्चे किस तरीके से आप देश का नाम भी रोशन करेंगे? देखिए, हरियाणा के बच्चे ही नहीं बल्कि हरियाणा के तो जवान और बुज़ुर्ग भी अपनी अटखेलियों के लिए मशहूर हैं, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और जैसे हमने गणेश वंदना देखा और पैट्रियटिक जो नृत्य था, बच्चों का समूह नृत्य था, वो बहुत ही शानदार था, लाजवाब था। और आज इस मंडल स्तरीय बाल महोत्सव 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारी मैडम रंजीता मेहता जी, जो मानद महासचिव हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की, वो उस कार्यक्रम को देख करके बहुत हर्षित हुई थी। न केवल उनको बल्कि सभी उपस्थित दर्शक गणों को और आप जैसे छायाकार पत्रकार बंधुओं को, सबको बड़ा शानदार ये कार्यक्रम लगा। सर पैट्रियोटिक की बात करें, क्या नज़्म सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसा आपका हुक्म। सर जो भी आपको अच्छा लगे, जो एक मैसेज जाए कि भाई हाँ, बच्चों में भी एक मैसेज जाए और दर्शकों में भी एक मैसेज जाए, ऐसा कुछ बढ़िया। एक्चुअली जो समूह नृत्य की जो प्रस्तुति थी वो तिरंगे के ऊपर थी और मैं तिरंगे के ऊपर ही आपको एक अपनी नज़्म सुनाना चाहूँगा। आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतले का शेर है। तिरंगे के लिए तैयार हैं हम सर कटाने को, तिरंगे के लिए तैयार हैं हम सर कटाने को, वतन का कर्ज बाकी है चले हैं हम चुकाने को, वतन का कर्ज बाकी है चले हैं हम चुकाने को। ये नज़्म मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लिखी थी और देश को आज़ाद हुए पिछले 15 अगस्त तक 75 साल हो गए थे, तो उसके ऊपर मेरी अगली जो पंक्तियाँ हैं उनके ऊपर हैं। 75 साल पहले हमने पाई थी ये आज़ादी, 75 साल पहले हमने पाई थी ये आज़ादी, इकट्ठे फिर हुए हैं जश्न आज़ादी मनाने को, इकट्ठे फिर हुए हैं जश्न आज़ादी मनाने को। आज़ादी के अवसर पर हमारा पूरा देश, यहाँ तक कि अगर बिल्डिंग्स की बात करें, न केवल बिल्डिंग्स बल्कि वृक्ष तक भी तिरंगे के रंग में नहा जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। सर ऐसी कोई नज़्म जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप बहुत प्यार से आपने सजाई हो और आपके दिल के सबसे करीब हो, ऐसी कोई नज़्म सुनाना चाहें? दोस्त दुनिया में लाखों हैं लेकिन कोई तुझे साज़ीज़म नहीं है, दोस्त दुनिया में लाखों हैं लेकिन कोई तुझे साज़ीज़म नहीं है मोहब्बत बहुत उनसे, है मोहब्बत बहुत उनसे मुझको, प्यार तुझसे ज़रा कम नहीं है मोहब्बत बहुत उनसे मुझको, प्यार तुझसे ज़रा कम नहीं है। फसल बोने का मौसम अलग है, काटने का भी मौसम अलग है, फसल बोने का मौसम अलग है, काटने का भी मौसम अलग है। जाने कब ये पनप जाए दिल में, प्यार का कोई मौसम नहीं है, जाने कब ये पनप जाए दिल में, प्यार का कोई मौसम नहीं है। तू निकल जा जहाँ में कहीं भी, याद रखना है अशरफ खुदा को,
तू निकल जा जहाँ में कहीं भी, याद रखना है अशरफ खुदा को, तेरे सर पर है रहमत उसी की, तेरी एक भी पलक नम नहीं है, तेरे सर पर है रहमत उसी की, तेरी एक भी पलक नम नहीं है। बहुत शानदार सर, वाह वाह करने के लिए हम अपने दर्शकों की तरफ से वाह 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 और क्लैपिंग आपके लिए। बहुत बहुत शानदार आपने नज़्म सुनाई। आपकी नज़्मों में जो एक मैसेज है जो लोगों को जा रहा है, चाहे पेट्रियटिज्म की बात हो, और जो आपने अभी दूसरी वाली सुनाई जो आपके दिल से जुड़ी थी, वाकई में ही काफ़ी अच्छी ये नज़्म इन्होंने लिखी है। और इस अगर शब्दों को बात करें तो शब्दों में जिस तरीके से इन्होंने शब्दों को पिरोया है उसमें भी एक आर्ट है, एक मैसेज है जो आपको भी समझ में आया होगा। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? मैं आपके चैनल न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे ये एक शानदार मौका अपनी नज़्म पेश करने का दिया है, और जो हौसला अफजाई आपने की है वो इंशाल्लाह मुझे मरते दम तक याद रहेगी। सर, ये जो जैसे इवेंट होते हैं, कमलेश शास्त्री जी हो गए और जैसे रंजीता मैम हो गई, तो हरियाणा सरकार तो बोल देती है इवेंट कर लीजिए, लेकिन इन तरह के लोगों की आवश्यकता होती है ताकि इवेंट को अच्छे से एक माला में पिरो के उसको जितना अच्छा प्रदर्शित किया जा सके। और मेरी काफ़ी बच्चों से भी बात हुई और टीचर से भी बात हुई और पेरेंट्स से भी बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि इस इवेंट का बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट रहा है। तो इनके लिए अगर इनकी शान में अगर दो शब्द कहे जाएँ तो? मैं सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं खुद एक प्राध्यापक हूँ इतिहास विषय का, और हमारे देश का जो भविष्य है वो विद्यालयों में निहित है। निश्चित रूप से सभी राजनेता, अभिनेता, समाज सेवी और चिकित्सक, इंजीनियर सभी विद्यालयों से पढ़कर निकलते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन और जो इनके अभिभावक हैं कि उन सब के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से जो बाल कल्याण परिषद है जो ये मंच अवेलेबल करा रहा है, उनके लिए मेरा ये शेर है कि हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। क्या बात। तो ये जो है कमलेश शास्त्री जी और जो महासचिव है रंजीता मेहता जी, उनके लिए ये मेवाती जी ने क्या खूब लाइनें लिखी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से मेवाती जी ने, कमलेश शास्त्री जी हैं या महासचिव रंजीता मेहता जी हैं, उनके लिए दो शब्द? सर, मैं आर.के. वत्स, वाइस प्रिंसिपल जगमपुर गवर्नमेंट स्कूल, इस प्रोग्राम का सीनियर कोऑर्डिनेटर। जो असरत मेवाती जी ने कहा है बिल्कुल 100% सही है। ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम, अब जोनल लेवल का प्रोग्राम, डिविजनल लेवल का प्रोग्राम, ये ऐसे महोत्सव चल रहा है। बच्चे, टीचर्स, दूसरे विभाग के जजेस जो बुलाए हुए हैं, पारदर्शिता, प्रतियोगिता, समन्वय, सब चीज़ देखने को मिल रही है। बाल कल्याण विभाग का हर एक मेंबर, बाहर से डिपार्टमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट्सों से लगाए हुए टीचर्स हैं, जजेस हैं, दूसरे लोग हैं, सब अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम सब अपनी भागीदारी इस प्रोग्राम में निभा रहे हैं। और पीछे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम हुआ, अब डिविजनल लेवल का प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें हर एक टीम, प्राइवेट, गवर्नमेंट के जो बच्चे आ रहे हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमने खुद ने देखा है, रात को 11-12 बजे तक हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तैयारियों के लिए। आज बच्चे सुबह से 6 बजे से ही यहाँ तांता लग गया। तो ये बड़े जोश की बात है, बच्चों में जोश है अपनी संस्कृति, कला और उसको लेकर। और बाल कल्याण विभाग के जो ये यहाँ पे आए हैं ऑफिसर कमलेश शास्त्री जी, उन्होंने इस विभाग में वो जान भर दी है दोबारा से कि बाल कल्याण विभाग गुड़गांव नहीं हरियाणा लेवल पर अपनी छवि छोड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को स्टेट, जो ये बाल कल्याण विभाग का ये स्टेट होने जा रहा है आगे, ये अरेंज करने का मौका दिया जाए। कमलेश शास्त्री जी में प्रतिभा बहुत हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम में प्रतिभा हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल को बढ़ाया है, आज गुड़गांव में 10 प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियां यही प्रोग्राम बटोर रहा है। अगर हरियाणा का लेवल का जो प्रोग्राम शास्त्री जी को मिलता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, तो ये उसे स्वीकार करेगा और उसे बहुत आगे लेके जाएगा। सर, मेरी एडीसी साहब से भी बात हुई थी, जो हितेश मीणा जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें जो छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किसी तरह से निराश ना हो, आगे आने वाले समय में आपको बहुत मौके मिलेंगे। निराशा से ज़्यादा एक मोटिवेशन स्पीच उन्होंने दी थी, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। एडीसी साहब का सुझाव आया था हर बच्चे को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए।
हार जीत कोई मायने नहीं रखती, बच्चे का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और बाल कल्याण विभाग की और आज ये कोशिश है कि हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हार जीत तो पर्दे के सिर्फ दो पहलू हैं। सर की बात और सभी अधिकारियों की बात यही है कि बच्चों को पार्टिसिपेशन सिखाया जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है कि ये भी जो एथलेटिज्म है वो भी बच्चों में होना चाहिए, चाहे डांस को लेकर हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता में। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और अन्य विभागों के माध्यम से भी ये कल्चर एक्टिविटीज़ चलती हैं और ये साल में स्टेज बाय स्टेज चलती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो ये पढ़ाई के साथ साथ जो सांस्कृतिक प्रतिभाएँ हैं, खेलकूद की प्रतिभाएँ, बहुमुखी प्रतिभा एक उभारने की हरियाणा सरकार की कोशिश है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब इस प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो आपने सुना कि हर व्यक्ति हरियाणा में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों के प्रोत्साहन में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आज यहाँ पे जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण समिति की जो सचिव हैं रंजीता मेहता जी, वो भी आई हुई थी। उन्होंने भी बच्चों का प्रोत्साहन किया। बच्चों के प्रोत्साहन में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि इन बच्चों ने, जैसा कि उन्होंने बताया कि सुबह से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए मंच पर अपने पूरे विश्वास के साथ कि आगे आने वाले समय में इनको और भी अच्छा हरियाणा सरकार मौका देगी, इसी कड़ी में बहुत मेहनत से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।